का स्वागत है आज की इस यात्रा में। और आज की यात्रा में हम शुरू करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति। इससे पहले ही क्लास के राष्ट्रपति थे जिनके समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो आप बताओगे ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल रहा था 1982 से 87 तक। इनके समाधि स्थल का नाम था एकता स्थल। और इन्होंने हु वाज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू कैन से के.आर. नारायण, एंड ही वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फेमस नेम है। 11th आपसे जरूर पूछा जाएगा, हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू कैन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हेलो, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस यात्रा में। और आज की यात्रा में हम शुरू करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति। इससे पहले ही क्लास में आपको बताया जा चुका है कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, द्वितीय कौन से थे और तृतीय राष्ट्रपति कौन से थे। अब उसमें जो आगे बचे हुए राष्ट्रपति की श्रृंखला थी वो आपके सामने अभी प्रस्तुत की जाएगी, तो बने रहिएगा। और चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा पहले रिवीजन करते हैं पिछली क्लास का, फिर आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ये जान लिया था कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे थे वी गिरी, और पांचवें थे फखरुद्दीन अली अहमद। पांचवें कौन से थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो हम लोगों ने 5 राष्ट्रपति की श्रृंखला के विषय में विशेष और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब इसके आगे वाली श्रृंखला को समझेंगे और देखेंगे। यहाँ पे हमारा 6 नंबर में आता है निकल करके, जो नया नाम निकल के आता है, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद का जब रिटायरमेंट हुआ 1977 में, तो उसके बाद में आते हैं बसप्पा दनप्पा जत्ती। कौन से? बसप्पा दनप्पा जत्ती, जिनका कार्यकाल रहा था 11 फरवरी 1987। कब से? 11 फरवरी 1987 से 24 जुलाई 11 फरवरी 1977 से 24 जुलाई 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद में हमारे आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। कौन से आते हैं? नीलम संजीव रेड्डी। फिर इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 25 जुलाई 1977 से। कब से? 25 जुलाई 1977 से चालू होता है और 25 जुलाई 1982 तक रहता है। यानी आपसे कहा जाएगा कि नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक आप कह सकते हैं। इसके बाद आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश के जो पहले सीएम थे, तो आपसे ये कहा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे? तो आपका रिप्लाई आना चाहिए नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे। इसके बाद में ये जो थे फर्स्ट गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने हुए थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद में बात करते हैं 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष। तो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष भी थे? तो आप बताओगे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो गैर कांग्रेसी थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। और भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो कि आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे? तो आप बताओगे नीलम संजीव रेड्डी। और इनका जो कार्यकाल रहा था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा हुआ था। इसके बाद में हम लोग आते हैं, इनका कार्यकाल समाप्त होता है 1982 से। इसके बाद में कार्यकाल स्टार्ट होता है ज्ञानी जैल सिंह का, जो कि हमारे भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1982 से 1987 तक चलता है। यानी कि कह सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 82 में समाप्त हुआ। और इसके बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल स्टार्ट होता है 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। और ये इंडिया फर्स्ट, यानी भारत के पहले सिख राष्ट्रपति से। तो आपके सामने क्वेश्चन यदि आता है कि बताइए भारत के पहले यानी फर्स्ट सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताओगे ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल रहा हुआ था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा हुआ था। इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं, तो इसी में जानेंगे कि 1986 में, यानी 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक में इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो आपसे ये कहा जा सकता है कि डाकघर संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, जिनका कार्यकाल रहा था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। इनकी जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो आपसे ये कहा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल, जो कि दिल्ली में स्थित है? तो आप बताओगे ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल रहा था 1982 से 87 तक। इनके समाधि स्थल का नाम था एकता स्थल। और इन्होंने डाकघर विधेयक संशोधन में अपना पॉकेट वीटो का उपयोग ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। इसके बाद में हम लोग आते हैं 7th नंबर के बाद में 8th नंबर में। तो इनका कार्यकाल 87 में खत्म हुआ था। इसके बाद आते हैं रामास्वामी वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, जिनको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं आर वेंकट रमन, और उनका पूरा नाम है रामास्वामी वेंकट रमन। अब इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 25 जुलाई 1987 से।
25 जुलाई 1987 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है और रहता है 92 तक, 1992 तक रहता है। तो आपसे ये कहा जाएगा ज्ञानी जैल सिंह के बाद में भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी किसको दी गई थी? तो आप बताओगे आर वेंकट रमन को दी गई थी, जिनका नाम था रामास्वामी वेंकट रमन। इनका कार्यकाल रहा था 25 जुलाई 1987 से 1992 रहा था। इसके बाद में हम लोग आते हैं अगले, यानी कहा जा सकता है कि भारत के नवे राष्ट्रपति कौन थे, नवे क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताओगे शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 1992 से 1997 तक चला था। तो आपसे ये कहा जाएगा कि बताइए भारत के नवे राष्ट्रपति कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा। 8वें कौन थे? रामास्वामी वेंकट रमन, यानी इसको बोलते हैं आर वेंकट रमन। 7वें ज्ञानी जैल सिंह। 6वें नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद। तो हम लोगों की बात होगी 9 नंबर तक की। 9वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे 10वें नंबर के राष्ट्रपति। 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण, जिनका फुल नाम था कोचेरी रामन। जिनका फुल नेम क्या था? कोचेरी रामन नाम था। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 10वें नंबर के, यानी कह सकते हैं इंडिया 10th प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप बताओगे के.आर. नारायण, जिनका पूरा नाम था कोचेरी रामन, जिसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ देते हैं के.आर. यानी कि इनका फुल नाम था कोचेरी रामन नारायण, जिनका कार्यकाल शुरू हुआ था 1997 से 2002 तक। यानी कि इन्होंने अपनी कुर्सी संभाली थी 1997 में और कब छोड़ी थी? 2002 में छोड़ दी थी। अब ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। तो आपसे कहा जा सकता है कि हु वाज इंडियाज फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट? तो आप बताओगे के.आर. नारायण। इनका कार्यकाल था, यानी टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था? 1997 टू 2002 तक रहा था। ही वाज द इंडियाज फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट के.आर. नारायण। ओके, ये आप इसमें अगले पॉइंट पे आते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर्ण जयंती के समय ये राष्ट्रपति थे। तो आपसे ये कहा जाएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर्ण जयंती के समय, यानी गोल्डन मेमोरी के समय राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो आप बताओगे के.आर. नारायण थे, जो कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल रहा हुआ था 1997, यानी कि 1997 से 2002 तक रहा हुआ था। तो आपके सामने क्वेश्चन पेश किया जा सकता है, who was the 10th president of India? You can say K.R. Narayan, and he was the first Dalit president of India. Okay? अब इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। इसमें ये भी आपसे कहा जा सकता है कि द फुल नेम ऑफ के.आर. नारायण, यू कैन से कोचेरी रामन। इसके बाद में आते हैं 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक अमूल्य नाम है, जो नाम शायद भारत में कभी आएगा। अमूल्य नाम है, जिसको जरा गहराई से सुनिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम नाम ही काफी है, आपने सुना भी होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जो जन्म हुआ था 2002 में, जन्म की बात कह दी। इनका जो कार्यकाल रहा था 2002 से स्टार्ट हुआ था और 2007 तक रहा था। यानी के.आर. नारायण की कुर्सी छोड़ने के बाद में कुर्सी किसके हाथों आ गई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों आ गई, जिनका फुल नेम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था 2002 से 2007 तक, यानी कि इनका कार्यकाल 2002 से शुरू होकर के 7 तक रहा। अब इनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, रामेश्वरम तमिलनाडु। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था इनका जन्म। तो आपसे कहा जा सकता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? तो आप बताओगे 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और ये भारत के 11th प्रेसिडेंट थे। तो आपसे कहा जा सकता है, हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यू कैन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। His full name was Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. Okay, he got born 15th October 1931 in Rameswaram, तमिलनाडु। ओके, ही गॉट डेथ, यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और ये कह सकते हैं शिलोंग में बच्चों को कुछ भाषण दे रहे थे, कुछ एडवाइस दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। उस दौरान शिलोंग में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी और ये स्वर्गवासी हो गए थे, आप ऐसे कह सकते हैं। और इनको भारत रत्न की प्राप्ति कब हुई थी? 1997 में। पद्म भूषण की प्राप्ति कब हुई थी? 1990 में, यानी 1990 में हुई थी। और पद्म भूषण की प्राप्ति हुई थी 1981 में। तो आपसे ये कहा जा सकता है कि हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आप कहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब इनको पद्म भूषण की प्राप्ति कब हुई थी? तो 1981 में। पद्म विभूषण की प्राप्ति 1990 में और भारत रत्न की प्राप्ति 1997 में हुई थी। इतनी बात आपने जान ली। अब इनकी कुछ प्रसिद्ध बुक हैं, फेमस बुक्स हैं। विंग्स ऑफ फायर, दिस इज द मोस्ट फेवरेट और फेमस बुक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड आपके सामने आएगा इनकी जो सेकेंड बुक आती है, तो आप कह सकते हैं यू आर बोर्न टू ब्लूजम, यू आर बोर्न टू ब्लूजम। इसके बाद आती है द लाइफ ट्री, और
आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की निम्न में से कौन सी बुक ज्यादा फेमस थी या कौन सी बुक इनके द्वारा लिखी गई है, तो द लाइफ ट्री, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, विंग्स ऑफ फायर। इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं तो आपसे ये कहा जा सकता है कि हु वाज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यू कैन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एंड ही लॉन्च्ड मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, बिकॉज ही लॉन्च्ड 5 मिसाइल्स, आकाश, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, ओके, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने 5 मिसाइलें लॉन्च की थी। कौन कौन सी? आकाश, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, और नाग, त्रिशूल हो गया और अग्नि हो गया। ठीक, तो 5 मिसाइलें उन्होंने लॉन्च की थी। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, अभी और श्रृंखला इसकी आगे बढ़ेगी, उसको भी अभी आपको बताते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड जाकिर हुसैन, फोर्थ वीवी गिरी, और फिफ्थ नंबर कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, सिक्स्थ नीलम संजीव रेड्डी, सेवेंथ ज्ञानी जैल सिंह, एट्थ आर वेंकट रमन, नाइन्थ शंकर दयाल शर्मा, एंड 10th के आर नारायण, एंड 11th एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि सबसे फेमस नेम है। 11th आपसे जरूर पूछा जाएगा, हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू कैन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं अगले जो हमारे क्रम के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति की जो संख्या है हमारे पास 12वीं नंबर की जो संख्या है, तो 12वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे देश के जो 12वें नंबर के राष्ट्रपति थे वो थी प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 25 जुलाई 2007 से, यानी कि जैसे ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल खत्म होता है इनको कार्यकाल मिल जाता है, और 25 जुलाई 2007 को इनको कुर्सी मिलती है, और 2012 तक जो भारत की राष्ट्रपति रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपसे कहा जा सकता है भारत की पहली वुमेन यानी पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 2007 से, शुरू होकर के 2012 में खत्म हुआ था। तो इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, यू कैन से हियर प्रतिभा देवी पाटिल। एंड आप इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली, ही गॉट द हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड ऑफ मैक्सिको, सर कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और जिस सेकेंड हमारी राष्ट्रपति थी, कौन थी? सेकेंड राष्ट्रपति थी। फर्स्ट पाने वाले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपसे ये कहा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट द हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड ऑफ मैक्सिको, तो आप बताओगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड सेकेंड राष्ट्रपति हमारे पास थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद में हम लोग आते हैं अगले पॉइंट में कि राजस्थान की फर्स्ट वुमेन राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। तो आपसे ये कहा जा सकता है कि भारत की ऐसी कौन सी राष्ट्रपति थी जो राजस्थान की पहली राज्यपाल थी? तो आप बताओगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 2007 से 2012 तक रहा था। इसके बाद में अगले पॉइंट पे आते हैं, जो हमारे 13th नंबर के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी थे। इनका कार्यकाल आपका जो शुरू हुआ था 2012 से शुरू होकर के कब खत्म हुआ था? 2017 में खत्म हुआ था। तो आपसे कहा जा सकता है 13th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? तो प्रणब मुखर्जी थे। इनको भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में इनको भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक्स का पहली बुक्स का नाम है द कोलिजन ईयर, द कोलिजन ईयर। इसके बाद इनकी जो सेकेंड बुक का नाम है वो नाम है द ड्रामिक ईयर, द ड्रामेटिक ईयर। तो आपसे ये कहा जा सकता है कि द ड्रामेटिक ईयर किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई बुक है। इनका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 2012 से 17 तक चला था, और ये भारत के 13th नंबर के यानी 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे। अब इसके बाद में आते हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति जिनका नाम था रामनाथ कोविंद। क्या नाम था? रामनाथ कोविंद नाम था। इनका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 2017 से स्टार्ट होकर के कब खत्म हुआ था? 2022 में खत्म हुआ था। तो आपसे ये कहा जा सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में आपसे यदि अचानक से कह दिया जाए कि 12th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और ये मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली सेकेंड महिला राष्ट्रपति थी, या कह सकते हैं सेकेंड राष्ट्रपति थी, महिला नहीं कह सकते हम। यहाँ पे सेकेंड राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और फर्स्ट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ये राजस्थान की पहली वुमेन राज्यपाल थी जो कि 12वें क्रम की भारत की राष्ट्रपति बनी थी। इसके बाद में अंतिम क्रम की जो हमारे पास जो हमारे यहाँ पे वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ओके, इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 2022 से और अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, और आप कह सकते हैं भारत की फर्स्ट आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और स्वतंत्र भारत में जन्मी भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म हुआ था 25 जून
1958 को हुआ था। तो आपसे ये कहा जाएगा कि भारत देश की ऐसी कौन सी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था? तो द्रौपदी मुर्मू है। ये झारखंड की पहली वुमेन राज्यपाल है। तो आपसे कहा जा सकता है कि भारत की ऐसी कौन सी राष्ट्रपति थी जिनका जो झारखंड की पहली राज्यपाल थी? तो द्रौपदी मुर्मू। और ऐसी कौन सी राज्यपाल थी जो राजस्थान की पहली वुमेन राज्यपाल थी? तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये हमारे भारत देश के राष्ट्रपति की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत हुई थी। आई थिंक आपने समझ लिया होगा, पूरे क्रम से समझ लिया होगा, पूरे डिटेल्ड में समझ लिया होगा। यदि समझ में आया हो तो जरूर सपोर्ट में रहिएगा।